क्रोध किया और हमने जीता तो क्रोध तक नहीं किया। तो जब ऐसी बात बताई शंकर जी को, तो नारद जी को लग रहा है कि शंकर जी को हमसे घृणा हो गई है, हमसे जेलस फील कर रहे हैं, हमसे जलन हो रही है उनको कि हमसे आगे कैसे निकल गए। तो करे शंभु बार बार शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान शंकर ने सती माता को समझाया और उनके पल्ले नहीं पड़ी कुछ भी बात राम जी के बारे में। तो वहां भी क्या कहते हैं, शंकर जी कहते हैं भाग्य में यदि कुछ गलत लिखा हो तो महादेव उसको मिटा सकते हैं, लेकिन यदि भगवान की इच्छा होगी तो मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि भाव मेट सकहि त्रिपुरारी। और बोले भैया भाग्य को तो शंकर जी मिटा सकते हैं, तो अपने भाग्य को क्यों नहीं मिटाया? बोले हरि इच्छा भावी बलवाना। जिसमें भगवान की इच्छा होती है उसको भगवान शंकर भी मिटाते नहीं हैं। और आज यही कह रहे हैं, शंकर जी ने समझाया नारद जी को कि मत सुनाना, पर उनके बाद नारद जी के बाद पल्ले नहीं पड़े। क्यों? बोले हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा थी इसलिए नारद जी के पल्ले बात नहीं पड़ी। देखो किसी की फोड़ा हो जाए, ठीक है, जगह पिरकी कहा थे, पिरकी जानते हो ना, छोटे के वक्त सफेद सफेद जो ना है, देखा था बहुत दर्द कर रहा था। और डॉक्टर से दवा लेकर के आओ, डॉक्टर साहब दवा दे दें तो टाइम पे अगर खा लिया तो पिरकी तो बैठ जाएगी, उठेगी नहीं। पर हम दवा लेकर के आए और पिरकी की जो दवा है उसको खाए ही ना, तो क्या कहेंगे? दर्द बढ़ेगा। डॉक्टर साहब के पास लेकर गए तो क्या कहेंगे? भैया इसको अभी और बढ़ने दो, अब ये इस स्थिति में है कि इसको चीरा मारना खतरनाक होगा और इस पर कोई दवा फायदा करेगी नहीं। बोले फिर? बोले बढ़ने दो, जब पक जाएगी पूर्ण रूप से तब इसका ऑपरेशन करेंगे, बढ़िया आराम से चीरा लगाएंगे फिर। तो नारद जी का वही हाल है। शंकर जी ने कहा कि अहंकार का जो बीज इनके अंदर उगा है उसको मैं यहीं पर बता दूं कि महाराज कहना नहीं किसी से। पर शंकर जी की बात नारद जी को सुहाई नहीं, और जैसे भगवान नारायण के पास गए कि एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। इसमें कहीं न कहीं व्यंग है। पहले तो भगवान के चरित्र को वो गाते थे बड़े प्रेम से, लेकिन अब भगवान के गुणों को गाने में बड़े प्रवीण हैं। ऐसे नारद जी भगवान से मिलने जा रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते जा रहे हैं। आइए हम भी बड़े प्रेम से ताली बजाते भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। देखो भैया तो भाई ताली बजा गावा करो, ठीक है? अगर गाएंगे तभी हमारे ये भैया अरुण भैया कह रहे थे कि गाने से हाथ की रेखाएं बदलती हैं ताली बजा के। ये सही बात है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई कपोल कल्पना बोल दी गई है, मनमुखी बात है। यदि आपके हाथ में कोई ऐसी रेखा है जिससे आपको नुकसान होने वाला है और भगवान के नाम का कहीं कीर्तन हो रहा हो, वहां ताली बजा के आप गा दीजिए, तो ठाकुर जी के नाम का वो प्रभाव होता है कि वो ताली जो बजाने से जो रेखा होती है गलत वाली, वो सुधर जाती है। इसलिए कभी भजन कीर्तन हो, जब शादी विवाह होता है इंसान के यहाँ, तो फूहड़ गानों पर महाराज मुन्नी बदनाम भाई डार्लिंग तेरे लिए, इस पर डांस करते हैं। वहां नाचने में शर्म नहीं आती, वहां ताली बजा के गाने में शर्म नहीं आती है। और कथा भागवत में जब पंडित जी कहते हैं भैया गाओ बजाओ ताली बजाओ, तो क्या कहते हैं? भगवान के बजावे ताली ही गाओ, के पंडित का अकेले गाओ है। हमार तो काम है गावे, हम तो गौवे करवे, कम से कम तुम समय गाओ, कुछ पुण्य पाए जाओ। आज को पढ़वा तो लगना चाहिए भैया, आने रहा सब ढंग से बांध दे जो ना है, नहीं पता लगे वो दिन न पढ़वा तो रहेगा जो ना है। माता जी के यहाँ बताए आरती करते हैं तो अपन बछवा देखे लगेंगे। बताओ नुकसान है भैया माता जी के, तभी चाय ना मिल लगता है बहुत दिन। ठीक है, भगवान के नाम कीर्तन करें, हंसी मजाक तो हुआ करे थे। नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ये नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ये नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देखो एक बात और बताएं आपको, हमें अभी कल पता लगा इस बारे में, मतलब कि कल कुछ महानुभाव साथ में हमारे यहाँ मंच पर आए थे, पता आपको, जानते ही हैं। तो लोगों ने कुछ अपने तरफ से बातें कही। तो देखो हर इंसान का अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपना विचार होता है कि नहीं। अब हमारे विचार कुछ हुए, आपके विचार कुछ हुए, कबो कबो मिलत कबो कबो नहीं मिलते मने। तो कोई आकर के कुछ बोल गया, संत ब्राह्मण हैं, बोल गए, आप उसकी बात को अपने मन पे मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बड़े फक्कड़ होते हैं, उनके वो देखते नहीं कि कौन सामने है कौन नहीं है, उनका बोलने का अपना स्वभाव होता है। तो उससे किसी को कष्ट हो तो वो बेकार है, क्योंकि डेली ना तो बोलने आ रहे हैं ना डेली वो सुनने आ रहे हैं। तो किसी के बोलने से, किसी के कहने से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हमारा सुख और दुख दूसरों के हाथ में होगा तो हम इंसान थोड़ी, हम तो कठपुतली बन गए। हमने आपको थप्पड़ मारा रोने लगे, और टॉफी दिया तो हंसने लगे। बच्चे जो होते, छोटे बच्चे, उनका स्वभाव ऐसा ही होता है। बच्चों को थप्पड़ मारो तो रोने लगते हैं, और उनको चॉकलेट की बढ़िया एक टुकड़ी पकड़ा दो तो तुरंत 5 रुपए की चॉकलेट, कैडबरी डेयरी मिल्क ले करके तुरंत खुश जाते हैं कि वाह चच्चू ने चॉकलेट दिया। तो अपना स्वभाव बच्चों को समान बनाइए, किसी के प्रति कुछ भाव ऐसा मत रखिए। जिसको जो कहना हो कहने दीजिए, आप तो प्रेम से भगवान की कथा सुनने आइए, क्योंकि किसी के कहने से किसी का कल्याण नहीं होता, श्रवण से ही होता है। तो फिलहाल कल मेरे मंच पर आए थे, तो जिसको जो बुरा लगा हो भाई, मैं मंच से उनसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। और अब क्या बताऊँ, कह सकता नहीं कुछ आगे, कहने वाले बहुत कुछ कहते। चलो माता जी गुस्साई बात पहले कथा सुन लियो, ठीक है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो नारद जी जो है भगवान के पास गए सुनने के लिए। अब इधर क्या हुआ, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते ही हैं। नारद जी को देखा कि ये क्रोध में, मतलब अभिमान में आ रहे हैं, मैंने काम को जीता है, तो तुरंत भगवान सामने खड़े होकर के उनके हाथ को पकड़ लिया, प्रणाम तक करने ही नहीं दिया, और बोले महाराज आजकल बात कहाँ रहते हैं, बहुत दिनों के बाद दया करी। हर्ष से उठे, हर्ष से मिले उठे रमा निकेता। भगवान हर्षित होकर के नारद जी से मिले, उनका कुशल क्षेम पूछा, और सारी चर्चा नारद जी ने अपने स्वयं मुख से सुना डाली। बोले महाराज वो कामदेव आया था तपस्या में भंग करने के लिए, पर क्या बताएं, परास्त हो गया। नारद जी ने, भगवान ने कहा नारद जी
भला काम आपको परास्त कर दिया। मैं तो कहता जो आपका नाम लेके भजन करे वो काम को जीत सकता है। अब नारद जी के मन के अंदर और अहंकार उत्पन्न हो गया कि बताओ, अभी तक भगवान के नाम को लेके लोग काम को जीतते थे, अब हमारे नाम से भी काम को जीता जाता है। भगवान को प्रणाम करके नारद जी चल दिए। अब भगवान ने कहा भैया फोड़ा पूरा पक चुका है, ऑपरेशन जरूरी है। नारद जी का पूरा फोड़ा अहंकार का एकदम पक चुका था। भगवान ने माया रची, जा रहे थे रास्ते में सुंदर एक महल खड़ा कर दिया, वहां एक राजा को उत्पन्न किया, उसकी एक सुंदर कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी, उसके विवाह की रचना करी। उसका स्वयंवर था और राजा ने नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गया कि ब्राह्मण आए हैं। महाराज देखो जरा कन्या के दोष गुण विचारो कैसे हैं, क्या हैं। अब नारद जी उस कन्या को देखा तो इतनी सुंदर कि महाराज हाथ पकड़ के देखा तो देखते रह गए। अब क्या सोच रहे हैं कि उसके कभी मुख को देखें कभी रेखा पढ़ें। और उसमें लिखा क्या था कि जो इस कन्या को देखेगा बरेगा, जिसके साथ इसकी शादी होगी वो अजर अमर हो जाएगा, उसको संसार में कोई परास्त करने वाला नहीं होगा। नारद जी ने कहा मेरे भगवान बनने में बस एक कसर रह गई। क्या? बोले लक्ष्मण राणा की शादी हुई है, मेरे पास शादी नहीं हुई है, बस एक पत्नी मेरी मिल जाए तो काम बन जाए बढ़िया से। अब नारद जी ने देख रहे हैं, देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। बार बार मुख को देख रहे हैं। जैसे कल सुना ना आपने कि जानकी, कल सुनेंगे, अभी सुना नहीं है, कल सुनेंगे, सुना वहां के लोगों ने है, थोड़े बार के लोगों ने, तो प्रसंग वहां का यहाँ याद आ गया मुझे। ये जानकी जी राम जी को देखती हैं तो जब देख करके जाने लगती हैं तो बार बार कभी हिरण के बहाने कभी किसी के बहाने बार बार राम जी को देखती हैं। क्यों? क्योंकि इतने सुंदर ठाकुर जी हैं। वैसे ही बार बार लग रहे निहारी। श्री अच्छा ये श्री जो है नारद जी ने बार बार देखा, बार बार लगे रहे निहारी। अच्छा उसको देखा तो देख करके उसके अंदर मोह आसक्ति आ गई कि अब इससे विवाह करना है। पर कह रहे सुंदर रूप मिल जाए मुझे तो मैं भी शादी कर लूं। भगवान के पास गए, बोले सरकार एक कृपा करो। तो बोले क्या? बोले विवाह करना है। भगवान ने कहा हाँ नारद जी, ये तो हम भी सोच रहे कि तुम्हारी शादी करवा दें, पर क्या बताएं कोई कन्या मिलती नहीं थी। बोले सरकार लड़की हमने देख ली है, बस आप हाँ कर दो। ये वो हाल है कि आज इसे कोई पुत्र अपने माता पिता से कहे कि माताजी पिताजी हमने अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है, बस आपके हाँ की आवश्यकता है बस। अच्छा कौन है? ना कुल का पता ना खानदान का पता, बस मुझे पसंद है तो शादी मैंने तय कर ली है। जैसे एक पहले गाना था मम्मी डैडी जाओ रेडी है, और क्या था वो, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। तो वैसे ही हाल नारद जी का है। नारद जी ने लड़की पसंद कर ली, भगवान के पास गए आदेश लेने के लिए, प्रभु शादी करनी है मुझे। भगवान ने कहा अच्छा लड़की कौन है? बोले लड़की हमने देख ली, बस एक चीज चाहिए आपसे। बोले क्या? बोले हमें अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा वाह नारद जी, रूप हमारा विवाह तुम्हारा। जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर में जो है जो लड़कियां जाती हैं शादी के समय सजने के लिए, तो भले कितनी भी मतलब वैसे तो लड़की सब सुंदर ही होती हैं, भगवान के बनाया हुआ संसार है, पर जब जयमाल पर बैठती हैं तो बहुत सारे लोग वहां नुक्स निकालते हैं कि देखो बेटिया मेकअप बहुत किया है, पूरा मुँह चमकत बाब जरा देखा था, अखियां भी लगाए हुआ है। तो जितना ही मेकअप रहता है उतना ही लड़की सुंदर लगती है। ऐसे ही हमारे गुरुजी घटना सुनाते थे। एक बार क्या हुआ, जयमाल के समय लड़की की शादी भई, तो लड़की गई थी बढ़िया ब्यूटी पार्लर, वहां गई सज के आई
और जब वहाँ जयमाल पे चढ़ी तो हस्बैंड ने देखा अपनी पत्नी को तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, विश्व की परी मिली है, इतनी सुंदर है। और जब वो कन्या विदा होकर के अपने घर आ गई, अगला दिन हुआ, जैसे कन्या जब पहली दिन आती है फिर अगली सुबह जो है वो नहा धो करके घर के सामने प्रवेश करी। पति ने देखा तो चौंक के बेचारा चिल्लाया बहुत जोर से, तुम कौन हो? अरे शादी तुमसे तो हुई थी मेरी, मैं कौन, आपकी पत्नी, तुम तो नहीं हो। क्यों? वो फोटो दिखाता है, कहता इस फोटो में तुम अलग लग रही हो और ऐसे तुम अलग लग रही हो। तो वो कहती है महाराज सारा मेकअप कलाम कमाल था, मैं तो ऐसे ही हूँ। तो पति ने कहा हे भगवान, डुप्लीकेट माल मिल गया, असली तो अंदर था, बाहर वाला नकली था। तो वही हाल नारद जी का हो गया। कहने प्रभु जी ऐसे कुछ कृपा कर दो कि हम मेकअप वाला कर लें, मतलब रूप आपका मिल जाए और विवाह हमारा हो जाए, आपके नाम का मेकअप हो जाए। भगवान ने कहा वाह, विवाह तुम्हारा और रूप हमारा। भगवान ने कहा बिल्कुल मिल जाएगा भैया। और जब जाने लगे तो अंत में एक बात कह दी नारद जी ने, बड़ी प्यारी बात करी। बोले महाराज जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। हे रघुनाथ जी, जिसमें मेरा हित हो आप वही करना, और कभी आपके मन में संशय हो कि करें कि ना करें तो भगवान के ऊपर छोड़ देना कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो आप वो कर देना। भगवान कहते नारद जी जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करव न आन कछु, वचन नम्र सा हमार। जिसमें आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। और नारद जी ने कहा मुझे सुंदर बना दो। भगवान ने क्या बनाया? बोले बंदर बना दिया हमको। और गए स्वयंवर सभा में, जिस लाइन में बैठे थे, और भगवान शंकर के दो रुद्रगण थे, उस लाइन में बैठे थे, बार बार उचके बेचारे कि कब कन्या दिखे। रुद्रगण बैठे हुए थे, पीछे चर्चा करें ऐसे, महाराज ऐसी सुंदरता आज तक हमने देखी है, 110% कन्या इन्हीं को भरेगी। ये राजकुमार कहाँ के हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब नारद जी ने सोचा कि शायद मेरे बारे में बात कर रही है। आप क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ महाराज आपके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा क्या बता रहे भैया, आपकी सुंदरता किसने दी? बोले हमें भगवान श्री हरि ने दी है। बोले वही तो कहें, ऐसी सुंदरता तो कोई साधारण व्यक्ति तो दे सकता नहीं है, भगवान के अंदर सामर्थ्य है कि ऐसी सुंदरता आपको दे सकते हैं। जब रुद्रगणों ने अधिक उकसा दिया तब नारद जी को कन्फर्म हो गया कि पक्का हमें सुंदरता मिल गई है, भगवान हरि ने अपनी सुंदरता हमको दे दी है। अब वो कन्या आई जयमाल लेकर के, जैसे ही देखा तो उसको भयंकर विकराल बंदर के रूप में नारद जी दिखाई पड़े और देखते चौंक गई महाराज, दोबारा उस लाइन में देखा तक नहीं। अब नारद जी की पंक्ति में जितने लोग बैठे हुए थे, अब बेचारे वो क्या सोच रहे, हे भगवान महाराज कहाँ से आके बैठ गए, ये ना होते तो हमारा नंबर कम से कम लगता। उसने इनकी तरफ नहीं देखा तो हमारी तरफ भी नहीं देखा। अब भैया नारद जी बार बार उकसे, उधर देखा नहीं, भगवान नारायण आए और भगवान नारायण के गले में जयमाल डाल करके भगवान दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान नारायण उस दुल्हन को लेकर के चले गए और इधर नारद जी देखते रह गए। भगवान के दूतों ने, भगवान शंकर के पार्षदों ने कहा कि अपनी जो शकल है उसको जो है जाके किसी शीशे में देखो कि शकल कैसी है। नारद जी गए, जल के अंदर अपने मुख को देखा तो जो देखा भयंकर बंदर का देह है, क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई। रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम जाके राक्षस बन जाओ, और भगवान के पास गए तो भगवान को बहुत खरी खोटी सुनाई। अंत में भगवान को श्राप दे दिया कि जो बंदर का शरीर हमको तुमने दिया है, यही बंदर का शरीर तुम्हारी सहायता करेगा, और जिस नारी के विरह में मेरा तुमने विवाह होने नहीं दिया, उसी नारी के विरह में तुम दर दर भटकोगी। भगवान ने स्वीकार कर लिया उस श्राप को और बोले ठीक है, और तुरंत भगवान ने अपनी माया को आकर्षित कर लिया। नारद जी के जब ऊपर से माया हटी
तब परेशान हो गए कि हे भगवान अब क्या होगा। बोले प्रभु हमने गलती कर दी, क्षमा करें। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी नारद जी प्रसन्न मत हो, ताकि भगवान शंकर का भजन करो ताकि तुम्हारा जो पाप है वो क्षीण हो जाए। इस प्रकार से शंकर जी कहते हैं देवी, इस प्रकार से नारद जी ने अपने गुरु को ही, अपने भगवान को श्राप दिया। और तीसरा कारण कह, चौथा कारण बता रहे हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों राजा हैं और बहुत प्रेम से रहते हैं। इनके 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। अकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्रियां हैं और प्रियव्रत, उत्तानपाद ये इनके 2 पुत्र हैं। सब कुछ जीवन में सुंदर ही सुंदर है, लेकिन भगवान राम श्री हरि नहीं मिले इसलिए सब सुंदर, कुछ भी सुंदर नहीं है। कि भांति भांति लोग बले जीवन अनुरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बातें में, धन और धाम मिले पूर्ण मन काम मिले, राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। संसार में सब कुछ मिला पर हमारे रघुनाथ जी नहीं मिले तो सब कुछ नहीं मिला। आखिर में बरबस राज सुतहिन तब दीन्हा और नारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने पुत्रों को राजा बना दिया और स्वयं तप करने के चले गए हैं नैमिषारण्य में। पति पत्नी खूब तप कर रहे हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि जिनके नाम के जप में इतना आनंद है, जिनके नाम के तप में इतना आनंद है, उनका दर्शन कितना सुंदर होगा। इस प्रकार से सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। और फिर अनेकों वर्ष बीत गए हैं तपस्या करते समय। भगवान श्री सीताराम, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए वरदान देने के लिए, पर मनु महाराज कहते नहीं नहीं, हमें तो उसी का दर्शन करना है जिसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं। अंत तो गत्वा आकाशवाणी भई है, महाराज मनु वरदान मांगो। मांगो मांगो बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। उन्होंने कहा महाराज आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल। कैसे दर्शन चाहिए, कौन सा रूप में दर्शन दें? तब कहते हैं जो स्वरूप शिव, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। यही कारण मुझे जतन कराही, कारण मुझे जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। सगुण अगुण निगम प्रशंसा, सगुण अगुण निगम प्रशंसा। जो भगवान शंकर के मन रूपी हंस बन के विहार करते हो, जो शंकर जी के मन में जो रूप झांकी दिखाई पड़ती है, उस रूप में आप हमको दर्शन दीजिए। और भगवान श्री हरिनारायण कितम पति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। और भगत वचल कृपा धाना, विश्वास प्रकटे भगवाना। भक्त के वचन सुन करके जो विश्वास है, संसार में वास करने वाले परमात्मा सीताराम जी के सहित मनु महाराज के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अरे यही है जन्मोत्सव है ना। हाँ जन्म भाई का उधर दिखाता है भैया। अरे वो पूजन हुए होते। और फिर आए हैं भगवान के सामने, भगवान मनु महाराज के सामने प्रसन्न चित होकर खड़े हो गए हैं और कहते हैं हे राजा, सब कुछ बिहाय मांग नृप मोहि, मोरे नहीं अदय कछ तो ही। प्रभु संकोच छोड़ के कुछ मांग लो मुझसे। अब मनु महाराज चाहते हैं भगवान को मांगना। अच्छा, ये विडंबना सबके साथ होती है। जो संकोची व्यक्ति होता है वो सब कुछ कहेगा, पर वो नहीं कह पाता है जो कहना चाहिए। जो बात कहनी चाहिए संकोची व्यक्ति वो कह नहीं पाता है। जैसे एक परिवार में माता पिता और पुत्र रहते थे।
भगवान शंकर प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के उनसे कहा कि तुम तीनों एक एक वरदान मांग लो। तुम तीनों एक एक वरदान हमसे मांग लो। बोले ठीक है, मांगते हैं। तो बुढ़िया ने कहा, जब उसके माँ थी लड़के की, बुढ़िया ने कहा कि हे शंकर भगवान, बुढ़ापा में बड़ा कष्ट है, तो बोले ऐसा करो कि हमें 16 साल की नौजवान युवती बना दो। शंकर जी ने कहा तथास्तु। अब जो बुढ़िया थी वो 16 साल की गुड़िया बन गई। अब क्या हुआ, जो बुढ़ा था उसका बाप, वो देखे कभी बुढ़िया को देखे और कभी खुद को देखे। शंकर जी से कहा महाराज, इसने 7 जन्म निभाने का वचन दिया था और इस बुढ़ापे में मुझको छोड़ करके खुद जो है 16 साल की गुड़िया बन गई। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले हे शंकर भगवान, हम चाहते हैं जो 16 साल की गुड़िया बनी है कुतिया बन जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। महाराज वो कुतिया बन गई। अब लड़का बेचारा क्या करे, कभी माँ की तरफ देखे, कभी बाप की तरफ देखे, कभी कुतिया की तरफ देखे। अब माता जी कुतिया बन के पूछ लाते ऐसे खड़ी रहे। उसने कहा हे शंकर भगवान, हमें न कुछ नहीं चाहिए, हमारी माता जैसे थी वैसे हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। 3 वरदान ले लिए, तीनों मांग भी लिए और जैसे के तैसे रहे। पर कभी कभी वरदान मांगने पे समय लोग ऐसे भूल कर देते हैं, बुद्धि विवेक काम नहीं करता। और कोई माताएं इतनी समझदार होती हैं कि ऐसा वरदान मांगती हैं कि एक वरदान में सारा काम बना लेती हैं। जैसे एक बुढ़िया थी, बड़ी गरीब थी, आंखों से दिखता नहीं था, बहू के पोता नहीं हो रहा था। शंकर जी प्रसन्न भये, बोले माता जी कुछ मांग लो। अब बुढ़िया कह रही है यदि नेत्र मांगती हूँ तो पोता नहीं होता है, पोता मांगती हूँ तो नेत्र है नहीं, देखूंगी कैसे। गरीब भी हूँ, धन मांगती हूँ तो कुछ नहीं होगा। अब उसके मांगने के स्टाइल देखिए, कह रही है शंकर भगवान, मैं अपनी आंखों से अपने पोते को रोज सवेरे सोने की कटोरी में सोने के चम्मच से दूध भात खिलाते हुए देखूं। अब बताओ, आंख मिल गई, बहू के पोता नहीं था तो बिना पोता हुए कैसे खिलाएगी? जब होगा तब तो खिलाएगी। तो पोता हो गया और सोने की कटोरी में सोने की चम्मच से जब उसको रोज दूध भात खिलाएगी तो क्या धन की कमी होगी? धन तो और होगा। तो एक ही वरदान में तीनों चीजें मांग ली। ऐसे चतुर लोग होते हैं दुनिया में बहुत सारे, पर मनु महाराज कह नहीं पा रहे हैं, चाहते तो भगवान को हैं। भगवान ने कहा कि सब कुछ बिहाय मांगो नृप मोहि। हे राजा, संकोच छोड़ करके मुझे मांग लो। अब मनु महाराज कह रहे हैं कि चाहूं तुम्हें समान सुख। पहले बोले चाहूं तुम्हें, भगवान ने कहा अच्छा हमें चाहते हो? बोले कि प्रभु समान सुख, आपके समान चाहता हूं। प्रभु सन को न दुराव। आप हमसे क्या दुराव है भगवान, इसलिए आपके समान हम पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा कि भाई देखो, मेरे समान तो केवल मैं ही हूं। अब जैसे कह दो हाई फाई की अम्मा ना दूसरे को लेके आओ, है हाई फाई की अम्मा तक के नहीं है, दूसरा तो है नहीं। वैसे ही भगवान जो है कह रहे मेरे समान तो मैं ही हूं, दूसरा है ही नहीं, तो मैं लाऊं कहां से? लेकिन कह रहे हैं कि अगर तुमने कहा है तो आप उस से कहाँ खोज हो जाए, नृपत हो तनव तनय हो मैं आई। अपने समान कहाँ खोजने जाऊं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। और बोले मेरे समान मांगा है इसलिए अपने स्वरूप भी एक लेकर के आऊंगा। भरत जी की तरफ कह रहे हैं कि भरत जी एकदम राम जी की तरह लगते हैं बिल्कुल। अब शत्रुपा माता से कहती कि मैया तुम मांगो। शत्रुप बिलोक कर जोरी देवी मांग बर जो रुचितोरे। शत्रुपा जी ने कहा जो वरदान राजा ने मांगा है उसमें मुझे भी सम्मिलित किया जाए। यदि ये पिता बने तो मैं माँ बनूं तुम्हारी। भगवान ने कहा उसमें तो आप हो ही। शत्रुपा जी ने कहा यदि मैं होती तो आप ये नहीं कहते देवी, तो आप माता कहते। भगवान ने कहा गलती सुधार लेते हैं। तब दोबारा भगवान क्या कह रहे हैं, बोले मातु विवेक अलौकिक तोरे कब हो न मिटहि अनुग्रह मोरे। अरे मैया तुम्हारा जो विवेक अलौकिक है वो मेरे अनुग्रह से कभी मिटेगा नहीं।
तो बोले मांगती क्या हो? शत्रुपा जी ने कहा सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमहि कृपा कर देहु। आपका विवेक आपका जो प्रभुत्व है उसको मैं भूलूं ना, बस यह वरदान चाहिए। आपको मैं जानती रहूं कि आप साक्षात ब्रह्म हो, मेरे पुत्र के रूप में रहो तब भी मैं आपको ना भूलूं। भगवान ने उनको वरदान दिया है। पर दशरथ जी कह रहे हैं महाराज ये ज्ञान इन्हीं को देना, क्योंकि इस जन्म में ज्ञान तो बहुत है पर ज्ञान के बिना मन लगता नहीं है ज्ञान के अनुसार। बोले फिर? बोले हम चाहते हैं कि हमारा जो है आपके चरणों में पुत्र के समान प्रेम हो जाए। भले सारा संसार मुझे मूर्ख कहे चलेगा, लेकिन भगवान मेरा जो प्रेम आप में हो तो पुत्र के समान हो जाए। देखो दुनिया कितनी भी आगे हो गई हो, हम कितने भी मॉडर्न हो गए हो, लेकिन आज भी कोई भी पुत्र अपने पिता को पिता ही कहता है। अब मान लो किसी दिन बेटा अपने बाप से कहे कि पिताजी 30 साल से आपको हम पिताजी कह रहे हैं। हाँ बेटा कह तो रहे हो, पर आप मेरा मन होता है कि कुछ दिन के लिए आप मुझे पिताजी बोलो। तो बताओ कौन पिता स्वीकार करेगा अपने बाप को बाप बोलना, अपने बेटे को बाप बोलना? लेकिन ये तो जगत पिता हैं भगवान श्रीमन नारायण, जो कहते हैं जैसा तुम भाव रखोगे वैसा हम बनने के लिए तैयार हैं। तुम चाहे मुझे पिता बना लो, चाहे पुत्र बना लो, चाहे माता, चाहे पिता, जो इच्छा सो बना लो, हम सब बनने को तैयार हैं। इसलिए भगवान वरदान देकर के उनको चले गए हैं। रुकिए भजन सुना दो भैया, हमारे भैया लोग भजन सुनाएंगे, बढ़िया आप लोग सुनिए। फिर आगे भगवान राम का जन्म महोत्सव बड़ी सुंदर से धूमधाम से मनाते हैं। हरिओम जय श्री राधे। बोले सच्चे दरबार की जय हो। और माता लोग नहीं बोल रही हैं। ए बाबू सच्चे दरबार की जय हो। जे जयकार न गया सठोर न पड़े। आज भगवान के जन्म है, जो कि सोहर भी गाना है, तो कितना समय में आप सब तालियां बजाना है, बजा करे माता से निवेदन है। अरे होए मोरे आंगने माँ, होए होरे आंगने माँ, की होए मोरे आंगने माँ।